हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का पार्ट 11th है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है, राइट? बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज कीजिए माइक्रोवेव ओवन है और माइक्रोवेव ओवन को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, राइट? यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर मैं माइक्रोवेव ओवन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस माइक्रोवेव ओवन में रखे हुए फूड को क्या कर रही है? गर्म कर रही है, राइट? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, यहां पर क्या हुआ है? एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी ना क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हुई किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म से हीट फॉर्म में, राइट? सो यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक है। मैं डिस्क ब्रेक में क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, राइट? अब जब मैं डिस्क ब्रेक में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ये जो डिस्क है मेरी, ये बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाएगी, राइट? सो मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में, राइट गाइस? तो ये था एक छोटा सा बेसिक कि हमारी जो एनर्जी है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, बिना डिस्ट्रॉय हुए या फिर बिना क्रिएट हुए। थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस में अगर हम देखें एक क्लोज साइकिल को, सपोज कीजिए मेरी स्टेट 1 है, स्टेट 1 से मेरा एक प्रोसेस गया स्टेट 2 तक, फिर 2 से मेरा फिर प्रोसेस गया स्टेट हमारा ए और ये पाथ है हमारा बी। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इनिशियल स्टेट जो होगी वो फाइनल स्टेट के इक्वल होगी। इनिशियल स्टेट कौन सी है? 1, और फाइनल स्टेट क्या होगी? 1A2 2B1। तो फाइनल स्टेट में हमारी क्या होगी? 1। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि एनर्जी एट इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी एट फाइनल, राइट? अब अगर मैं सिस्टम की टोटल चेंज इन एनर्जी की बात करूं तो टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट? अब ई फाइनल और ई इनिशियल इस साइकिल के लिए क्या होगा? सेम होगा। सो मेरा टोटल चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, राइट? और ये कंडीशन किस चीज के लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर ओनली क्लोज सिस्टम के लिए, फॉर क्लोज सिस्टम। सपोज कीजिए मैं सिर्फ एक प्रोसेस के लिए लेता हूं, अगर 1A2 प्रोसेस 1A2 के लिए फॉर 1A2, तो मेरी जो चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी? चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू फॉर 1A2 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1। लाइक सिमिलरली ये 2B1 की होगी, तो एनर्जी चेंज फॉर 2B1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? एनर्जी 1 माइनस एनर्जी 2, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट? सो गाइस क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग देख सकते हैं कि टोटल चेंज एनर्जी 0 होता है। तो कीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसमें हीट एनर्जी एंट्री कर रही है Q1, क्लियर? हीट एनर्जी एंट्री कर रही है Q1 और वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है W1, क्लियर? इसमें हीट एनर्जी गई, वर्क आउटपुट मिला हमें W1। अब इसमें जो पहले से एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी सपोज कीजिए U1, राइट? अब
हीट Q1 जाने के बाद U1 मेरी सपोज कीजिए चेंज हो रही है किसमें, U2 में। यानी कि यहां पर इनिशियली इंटरनल एनर्जी सिस्टम की थी U1, हीट Q1 जाने के बाद वो इंटरनल एनर्जी U1 चेंज हो गई किसमें, U2 में, ठीक। और वहां पर हमें थोड़ा वर्क आउटपुट भी मिला W1। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्लोज सिस्टम के लिए, और क्लोज सिस्टम के लिए मास इंटरेक्शन क्या होगा, जीरो। एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो किस किस एनर्जी का होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यानी कि वर्क का, या फिर हीट का, राइट। सो मैं क्या करता है, और इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन मास इंटरेक्शन नहीं होगा। सो अगर यानी कि एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, एनर्जी इन जो होगी सिस्टम में वो इक्वल होगी किसके, एनर्जी आउट के। सो इसमें मेरी एनर्जी इन क्या हो रही है, Q1, और मेरी एनर्जी आउट क्या हो रही है, W1, राइट। सो सपोज कीजिए ये मान लीजिए एनर्जी Q2 इसमें से आउट हो रही है और वर्क W1 इसमें एंटर कर रहा है, W2, राइट। तो हम सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं फिर इसको, Q1 एनर्जी इन हो रही है तो पॉजिटिव Q1, एनर्जी आउट हो रही है तो नेगेटिव Q2, विच इज इक्वल्स टू W1 वर्क आउटपुट हो रहा है तो पॉजिटिव W1, और W2 इनपुट हो रहा है तो नेगेटिव, यानी कि दोनों अपोजिट्स होते हैं हीट और वर्क में, राइट। सो माइनस डायनामिक्स के लिए अगर मैं जानना चाहूं कि मेरी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानना चाहें कि मेरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया, यानी कि U में क्या चेंज आया, तो मैं क्या निकाल सकता हूं गाइस, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू डेल Q, यानी कि टोटल चेंज इन हीट एनर्जी माइनस डेल W, यानी कि टोटल चेंज इन वर्क एनर्जी। तो गाइस ये इक्वेशन मेरी जो होगी, ये इक्वेशन होगी मेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इक्वेशन। इस ही इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, राइट। यहां पर क्या है गाइस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल U, यानी कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल Q माइनस डेल W, राइट। इस इक्वेशन को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W, राइट। अब गाइस अगर मेरे सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट, राइट, मेरे सिस्टम का जो मास है वो मूव कर रहा है, सपोज इस सिस्टम को मैं लेकर उठा के यहां रख दूं, एक मूव, इसको मूवमेंट दे दूं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रोल प्ले करेगी। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रोल प्ले करेगी। सो मैं लिख सकता हूं तो डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल W, राइट। और मतलब जितनी भी एनर्जी का इंटरेक्शन इसमें होगा, जिस भी टाइप की एनर्जी का इंटरेक्शन उसमें होगा, तो हम इस इक्वेशन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। सो ये हमारी बेसिक इक्वेशन हुई थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। अब यहां पर क्या है कि डेल W जो होगा, डेल W हमारा वर्क किस किस फॉर्म में हो सकता है, मैकेनिकल फॉर्म में, मैकेनिकल वर्क, शाफ्ट वर्क, राइट, कोई शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही है, पैडल व्हील रोटेट कर रहा है, राइट, या फिर हमारा पिस्टन रोटेट कर रहा है, पिस्टन, ठीक, मैकेनिकल वर्क हो सकता है। इलेक्ट्रिकल वर्क होने के साथ साथ इसमें हमारा स्प्रिंग वर्क भी हो सकता है, स्प्रिंग वर्क, राइट।